चूमे का दोस्त डॉक्टर इमरान मुश्ताक किसी चीते की एक चूहे से दोस्ती थी। बात तो हैरत की है। कहाँ खूनख्वार चीता और उसके मुकाबले में कहाँ था साचौपा, मगर ऐसा ही था। बात दरअसल ये है कि चीता बेहद बदमिजाज था। इसकी बदमजारी का ये हाल था कि दूसरे चीते भी उसकी परवाह नहीं करते थे। जिसकी ज़ुबान भी हो, इसे भला कौन पसंद करेगा। इसके वालिद मैन भी इससे ताल्लुक़ हो चुके थे और उसके दोनों भाई भी इससे मुँह नहीं लगाते थे। जंगल के बादशाह समेत दूसरे ताकतवर जानवरीन हाथी, गैंडा, रीछ और जंगी बुझीनिसा वगैरह भी इससे दूर ही रहते थे। जो जानवर कमज़ोर थे वो तो वैसे ही दूर रहते थे कि उन्हें अपनी जानों का भी खौफ था और वो उसकी खुराक बनने से भी डरते थे। शुरू में तो इसने दूसरे जानवरों की ज़्यादा फिक्र ना की, मगर कब तक। एक वक्त ऐसा भी आया कि उसे किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत महसूस हुई। दोस्त की तलाश कोई आसान काम नहीं था। काफ़ बड़े जानवर उसकी बात सुनना भी पसंद नहीं करते थे और छोटे जानवर तो उसके करीब से गुजरने से भी डरते थे। एक दिन वो उदास घूम रहा था कि उसे एक नुमासा चौबा नजर आया। चूहा इससे देखकर फौरे भागकर करती बिल में छप गया। चीता दोस्ताना अंदाज में बोला, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। चूहे को इसकी बात सुनकर यकीन नहीं आया। वो अपने बिल से मुंह निकालकर बोला, तो तुम्हें दोस्त की तलाश है। चीता अपनी तबीयत के खिलाफ नरमी से कहने लगा, हाँ, मुझे एक दोस्त की तलाश है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चूहे को अपने कानों पर यकीन न आया। इसने मोहतात अंदाज इख्तियार किया, कहाँ तुम और कहाँ मैं, एक नन्हा सा चूहा। हमारी दोस्त कैसे मुमकिन है? चीता अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, क्यों मुमकिन नहीं? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम बस मेरे दोस्त बन जाओ और मुझे से अच्छी अच्छी बातें किया करो। यूं वो दोनों दोस्त बन गए। चीते का जब भी बातें करने को जी चाहता तो वो अपने दोस्त चूहे के पास आ जाता और वो ढेरों बातें करते। दोस्ती के बावजूद चौ हमेशा इससे एक हद तक फासला रखना और उसकी कोशिश होती कि जब भी उनके दरमियान गुफ्तगू हो तो वो अपने बिल से ज़्यादा दूर ना हो। चिया भी इसकी एहतियातों को समझता था। एक दिन हंस कर कहने लगा, तुम खामखा ही मुझसे डरते हो, मैं नहीं भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा तुम्हारी मेरे सामने। हैसियत ही क्या है? तुम्हारी हैसियत तो मेरे सामने गोश्त की एक बूटी से ज़्यादा है और तुम जानते ही हो कि मैं तो एक वक्त में एक बिक्री जितना गोश्त खाता हूँ। चूहे को इसके मगरूर अंदाज से दुख पहुंचाकर उसने जवाब में कुछ ना कहा। एक दिन वो दोनों बातें कर रहे थे। चौबा हसब मामूल अपने बिल से मुंह निकालकर इससे बातों में मशगूल था। चीता बोला, मैं इस जंगल में आज़ाद फिरता हूँ। सब मुझसे डरते हैं और मुझ जैसा खूबसूरत जानवर और कोई नहीं होगा। मेरे जिस्म पीमो जो धारियां और किसी जानवर के जिम नहीं हैं। चूहे ने कहा, मैं तो अपने इस छोटे से बिल में खुश और खारबतू हूँ। तुम्हें क्या पिया, आज़ाद दुनिया में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। मेरी ताकत से भी डरते हैं और वो मुझसे महफूज रहने की कोशिशें करते हैं। तुम भी इसीलिए तो बिल में छप कर बैठे रहते हो। चीते ने एक जोरदार कहकहा लगाया, तुम में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे जानवरों में नहीं? चूहे ने जलकर पूछा। चीते ने फखरिया लहजे में जवाब दिया, शायद तुम नहीं जानते कि मैं तमाम जानवरों से ज़्यादा में छलांग लगा सकता हूँ और सबसे तेज़ भागता हूँ। चूहे ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि क्या गज़बनाक हो गया। इसने पूछा, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम अपने ख़ानदान वालों का ख्याल रखते हो?
मेरे खानदान का जिक्र मत करो। चीता हमेशा अकेला शिकार करता है और इसे किसी खानदान की जरूरत नहीं होती। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों को इकट्ठे शिकार करते हुए देखा है। चूहे की बात से चीते को ताव आ गया। वो बोला, वो दोनों बुज़दिल हैं, इसलिए अकेले शिकार नहीं करते। इसके दोनों भाइयों में बड़ा किया था। दोनों हमेशा साथ साथ नजर आते थे और आन की दहशत से सारा जंगल रसता था। इसका मतलब है कि तुम खुद को अजीम समझते हो, इसमें क्या शक है? मैं अजीम हूँ। सारा जंगल मुझसे पनाह मांगता है। इसका मगरूर अंदाज देखकर चौबादल ही दिल में बोला, सारा जंगल तो तुम्हारी बदमिजाजी और गुरूर की वजह से तुमसे पनाह मांगता। कुछ देर बाद चौहा बोला, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इंसान अजीम है और वो सारी मखलूकात का सरदार है। खबरदार, जो कोई ऐसी वैसी बात कीगा। गुस्से से लाल पीला हो गया। इंसान की भी मुझसे जानती है। अगर इस वक्त सामने आ जाए तो मेरे पेट की आग बुझाने के काम आएगा। चौबा डरते डरते बोला, मैंने तो सुना है कि इंसान नहीं पकड़कर चिड़ियाघर में बंद कर देता है या सर्कस में ले जाकर तमाशा दिखाता है। शेखो जलाल आ गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं एक बच्चा मारकर ही नहीं उदय मुआ कर दूंगा। तुम मीर के मेयार के तो हमें हो, लेकिन आज तुम भी मेरी अजानोगे। इस तरह के कर उसने छलांग लगाई। चौहा पहले ही चूकना हो गया था, इसलिए फौर अपने बिल में घुस गया। चीनिया तो गुस्से में पागल हो रहा था। चूहे के बिल पर पिल पड़ा और अपने दोनों अगले पंजों से बिल को खोदने लगा। चूहा तेजी से जमीन को अंदर ही अंदर खोदते हुए जमीन की ना में उतरने लगा। कमर जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी का मजा चखाता हूँ, चीते ने थर्राते हुए कहा और तेजी से खुदाई का अमल जारी रखा। चौ अलिफ तो इसके हाथ न आया, मगर गुस्से के आलम में वो जमीन खोदता चला गया और यूं एक बड़ा गोले तैयार हो गया। इससे तब पता चला जब अचानक धड़ाम की आवाज आई और वो इस गले में गिर गया। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से के आलम में मुझे भाई नहीं देता और कत्ल भी काम करना बंद कर देती है। चीते ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह गले से बाहर निकल सके, मगर ये उसके बस की बात नहीं थी। रात हुई और फिर जब मस्सी की रोशनी फैलेगी तो चूहे ने देखा कि गले के पास 3-4 आदमी खड़े हैं। वो शिकारी थे और जानवरों को पकड़कर चिड़ियाघर सर्कस वालों के हाथ चोती थे। पहली बार उन्हें एक आसान शिकार मिला था। जब वो चीते को लेकर चले गए तो चौबा उदास और अफसुर्दा हो गया। वो खुद से कहने लगा, मेरा वाहिद दोस्त अब किसी चिड़ियाघर सर्कस की जीनत बन जाएगा। न जाने वहां उससे कोई दोस्त भी मिलेगा या नहीं। इसकी आंखों में 2 नन्हे से आंसू चमक उठे। जुमले तो नैन अदरे रूपाक महफूज हैं।